हेलो दोस्तों। कल के वीडियो में जो आपको हम आयत के बारे में बताए थे, सभी बिंदु जितने जितने भी उसमें प्रमुख बिंदुएं थे उसके बारे में और सूत्र बताए थे। तो आज जो है उस सूत्र को हम साबित करेंगे कि आता कैसे है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिए हैं प्रश्न में कि सिद्ध करें कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, क्योंकि कोई भी गणित को सॉल्व करने से पहले हल लिखा जाता है। उसके बाद है आयत का हम लोग चित्र बनाएंगे। पहले आयत का ये चित्र है, कल भी हम आप लोगों को बताए थे। इसमें है हम लोग कोई भी बिंदु ले सकते, ए बी सी डी, और प्रश्न में सिर्फ आयत का क्षेत्रफल दिया है, कोई भी आयत का नाम दिया नहीं है। तो ये सभी जो भी चीज हम क्वेश्चन के दूसरा टाइप में करेंगे तो उसको सब चीज को मानना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, माना कि आकृति ए बी सी डी एक आयत है जिसमें ए बी कोमा डी सी लंबाई और एडी कोमा बी सी चौड़ाई है। और इसमें क्या करना है, अब जो प्रश्न में दिया उसको लिखना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, इसको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर हम रचना लिखेंगे। रचना में कि जो आकृति जो आयत बना है उसमें जो हम अदर काम करेंगे उसको इसमें लिखेंगे। तो इसमें लिखना है, या तो फिर देखो ये हम इसमें एक विकर्ण खींचना है, चाहे वो ए से सी खींच दे चाहे वो बी से डी खींच दे, दोनों में से कोई भी एक विकर्ण को मिलाना है। तो इसमें लिखना है कि आयत ए बी सी डी में ए से सी को मिलाया ए से सी को हम मिला दिए मिलाया तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी का निर्माण हुआ। और हम लोग एक ब्रैकेट में बताते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का जो सिंबल होता है, संकेत, ये इस तरह होता है, इसलिए हम शॉर्ट में इसको त्रिभुज लिखते हैं। ठीक है, निर्माण हुआ जिसमें दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होगा। अभी यहां पर लिखेंगे उत्पत्ति आयत ए बी सी डी में त्रिभुज है, त्रिभुज ए नहीं, आयत में लंबाई बराबर जो हो जाएगा आपका ए बी बराबर डी सी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और चौड़ाई जो है, चौड़ाई हो जाएगा आपका एडी बराबर बीसी, ये दोनों आपस में बराबर है। और इसमें जितना भी कोण कल बताए थे, जितना भी कोण है सभी 90 डिग्री है, सभी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर दो त्रिभुज बना, तो इसका मतलब है
त्रिभुज ADC में जो आधार है वो त्रिभुज ABC का आधार के बराबर होगा, और जो त्रिभुज ADC है का जो चौड़ाई है, अब त्रिभुज के अनुसार ये लंब हो जाएगा, और BAC का जो चौड़ाई है वो लंब, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है त्रिभुज ABC में कि यहाँ पर जो कोण बना, कोण ABC बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण। जब कोई भी आकृति में समकोण बनता है तो उसका जो AB है, AB जो है आपका आधार का काम करेगा, आधार, और BC जो है, BC बराबर जो हो जाएगा ये आपका लंब हो जाएगा। तो साधारण तौर पर कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। हम इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक आधार हो गया, लंब या ऊंचाई या शीर्ष सभी एक ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि यहाँ ब्रैकेट में बोलेंगे जो आपका आधार है त्रिभुज का वो आयत का लंबाई है, जो आपका ऊंचाई है वो आयत का चौड़ाई है। तो यहां पर आपका हो जाएगा क्या, त्रिभुज दूसरा लेंगे ADC में, तो ये जो त्रिभुज लेंगे ADC में, इसका भी समकोण है यहाँ पे D, तो यहाँ लिखेंगे कोण ADC बराबर 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो यहाँ पर जो आयत के अनुसार अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा DC जो है, DC हो जाता है चौड़ाई, लेकिन त्रिभुज के अनुसार ये हो जाएगा आपका आधार, और आपका जो है AD जो है, AD बराबर जो हो जाएगा आपका, AD बराबर अगर आयत के अनुसार लेंगे चौड़ाई, त्रिभुज के अनुसार लेंगे तो ऊंचाई। अब यहाँ पर लिखना है क्या कि त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब जो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है उसको हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः नहीं, प्रश्न से है, क्या है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया, बराबर से पहले को हम लोग बोलते हैं LHS, और ये हो जाएगा आपका RHS। तो LHS में लिखेंगे, LHS बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर जो है जो आयत का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा कि दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसका योग। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाले थे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, प्लस इसका भी है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसको संकेत में लिखेंगे तो 1/2 गुना L गुना B प्लस 1/2 गुना L गुना B। अब इसका जो है लिखेंगे तो ये हो जाएगा L गुना B बटे 2 प्लस L गुना B बटे 2 बराबर, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा L गुना B प्लस L गुना B। अब ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका L गुना B, यानी कि ये दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ 2, तो 2 L गुना B बटे 2 कट जाएगा, L गुना B
यानी कि इसको बोलेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपका RHS, ये आपका सिद्ध हुआ। ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया। इसको आराम से आप लोग देखिए। अगर जहां भी अगर हमारे तरफ से अगर कहीं गलती है तो वो आप कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम सुधारने का प्रयास करें। और आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस पढ़ाई का मौका का फायदा उठाइए। अगर मौका का फायदा अगर आप लोग नहीं उठाइएगा तो बाद में पछताना पड़े, क्योंकि आज का जो है ऑनलाइन का जनरेशन है। क्योंकि डिजिटल दुनिया में अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहिएगा तो ये मौका अगर हाथ से निकल जाएगा तो फिर जीवन में ये दूसरा मौका नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।